बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत में हम रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। 5वें श्लोक तक हम पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं। आज उससे आगे करेंगे। 6वां श्लोक। स्थित स्थिताम उच्चलित प्रयाताम निषेतुषीम आसन पंत धीर चलाभिलाषी चलम आददानाम छायेव ताम भूपति रन्वकच्छत। भूपति राजा दिलीप ने ताम स्थिताम स्थित सन, उस नंदिनी के खड़े होने पर खड़े होकर, प्रयाताम उच्चलित सन, उसके चल देने पर चलकर, निषेतुषिम आसन बंद धीर, उसके बैठ जाने पर, आसन बंद धीर, आसन बांध करके निश्चल बैठ करके, आददानाम जलाभिलाषी सन, जलम आददानाम जल पीते हुए होने पर, उसके जल को ग्रहण करने पर ही जलाभिलाषी सन, जल पीने के लिए अभिलाषी होकर के, छाया एव, छाया की तरह अन्वकच्छत, उसका अनुगमन किया। सेवा कार्य में सेव्य की इच्छा का विघात नहीं होना चाहिए। वशिष्ठ मुनि ने राजा को सेवा करने के लिए कहा था नंदिनी की, और राजा भी पूरे मन से छाया की तरह उसकी अनुगमन कर रहे थे। उसकी सेवा करके अपने वास्तविक जो सेवा धर्म है उसका निर्वाह कर रहे थे। नंदिनी की सेवा में राजा जो लगा हुआ था उसकी शोभा कैसी लग रही थी, अगले श्लोक में उसी को बतला रहे हैं। सन्यस्त चिन्हामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेष अनुमितां दधान आसीत् अनाविष्कृत दान राजीर अंतर्मदावस्थ इव द्वीपेन्द्र। नस्त चिन्नाम अपि, राजोचित छत्र चामर आदि से रहित भी, तेजो विशेष अनुमिताम, प्रभाव अतिशय से अनुमित, प्रभाव अतिशय से सूचित होने वाली, राजलक्ष्मीं दधाना, राजलक्ष्मी को धारण करते हुए, स वह राजा, द्वीपेन्द्र इव आसीत्, उस गजराज के समान थे, अनाविष्कृत दान राजी, जिसने कि अपनी मज्जल की रेखा को अभी बाहर प्रकट नहीं किया, अंतर मदावस्था, जिसकी मदावस्था अभी अंतर्गत ही है। को सेवा का व्रत धारण करने वाले दिलीप ने यद्यपि जो अपने राजोचित छत्र चामर आदि जो चिन्ह थे, जिनसे कि एक विशेष प्रकार का प्रभाव सूचित होता है कि राजा है। राजा है, आम इंसान से राजा में क्या भिन्नता दिखाई देती है? कुछ ऐसे चिन्ह हैं, छत्र हैं, चामर हैं जो राजा धारण करता है। वो सब राजा दिलीप छोड़ चुके थे, लेकिन उनमें एक तेज था, एक विशेष तेज, जिससे कि राजलक्ष्मी का अनुमान होता था। वो राजा उस गजराज की तरह शोभित हो रहा था, जिसने कि अपनी मज्जल की रेखा को बाहर प्रकट नहीं किया। अभी वो मज्जल स्रावी तो नहीं बना, मज्जल की रेखा उसके भीतर ही है, लेकिन ये पता चल रहा है कि अंदर छिपी हुई है, अब प्रकट होने वाली है। प्रस्तुत श्लोक में यहाँ उपमा अलंकार का विन्यास किया है कवि ने सुंदर। राज चिन्ह धारण करके ही
कोई राजा होता हो ऐसा नहीं होता। राजा में एक विशिष्ट तेज होता है जिससे कि राज चिन्हों से विरहित होकर के भी वो राजा लगता है। अब राजा के वन विचरण की जो अवस्था है उसका अगले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। लता प्रतान उद्ग्रथितै सकेशै रधिच्य धन्वा विचचार दावम रक्षाब्देशान मुनि होम धेनु वन्यान विनेश्यनिव दुष्ट सत्वान। लता प्रतान उद्ग्रथितै केशै, लताओं के सूत्रों से, उद्ग्रथितै केशै गुम्फित केशों से उपलक्षित, अधिच्य धन्वा चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले, धनुष को धारण करने वाले, स मुनि होम धेनु मुनि वशिष्ठ की होम द्रव्यों को देने वाली गाय की रक्षा अपदेशात, रक्षा के बहाने से, वन्यान दुष्ट सत्वान विनेशन इव, वन में होने वाले, वन में रहने वाले दुष्ट जीवों को मानो अनुशासित करते हुए या शिक्षित करते हुए, दावम विचचार वन में विचरण करने लगे। वन में नंदिनी के पीछे पीछे चलते हुए राजा के केश लताओं के जो टेढ़े मेढ़े रेशे निकले हुए थे उनमें उलझ गए थे। तो भी जो खींची हुई प्रत्यंचा वाले धनुष को धारण किए हुए राजा दिलीप वहाँ जंगल में घूम रहे थे, तो ऐसा लग रहा था मानो जो वन के दुष्ट जीव हैं उन दुष्ट जीवों को मानो शिक्षित करते हुए वो वन में विचरण कर रहे थे। उत्प्रेक्षा अलंकार है। राजा की जो सेवाव्रति है उसकी दृढ़ता यहाँ पर सूचित होती है। राजा चक्रवर्ती सम्राट होकर भी अपने शरीर की चिंता नहीं करके नंदिनी का अनुगमन कर रहा है। राजा की महिमा और तेजस्विता से प्रभावित पशु पक्षी भी उसका जय जयकार कर रहे थे। इसी बात को अगले श्लोक में कवि कह रहा है। विसृष्ट पार्श्वनुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमा पाशभृता समस्य उदर्यामासुरिव उन्मदानाम् आलोक शब्दम वयसाम विरावै। विसृष्ट पार्श्व अनुचरस्य, जिसने अपने समीपवर्ती अनुचरों को छोड़ दिया है। पाशभृता समस्य, पाश को धारण करने वाले वरुण देव के समान। तस्य, उस राजा दिलीप के पार्श्वद्रुमा, समीपवर्ती द्रुमा वृक्षों ने उन्मदानाम वयसाम विरावै, उत्कट मत वाले पक्षियों की ध्वनियों से आलोक शब्दम उदीर्यामासु इव, मानो जयकार की ध्वनि का उच्चारण किया। वृक्षों पर बैठे हुए जो पक्षी थे वो अपनी मस्ती में कूजन कर रहे थे, लेकिन महाकवि यहाँ ये उत्प्रेक्षा करते हैं कि मानो वृक्ष उन पक्षियों की ध्वनियों के बहाने से राजा दिलीप की जय जयकार कर रहे थे। उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ भी। राजा ने उसके साथ जो सेवक चल रहे थे, जो राजा की जय जयकार कर रहे थे, उन सबको लौटा दिया था।
लेकिन फिर भी क्या है कि राजा जो है वो तो वरुण के समान महिमाशाली था। तो वन में क्या है, जो पक्षियों का कलरव हो रहा था, उनमें कवि ये उत्प्रेक्षा कर रहा है कि वो कलरव नहीं करके ऐसा लग रहा था कि राजा की जय जयकार कर रहे थे। लताओं द्वारा किए जाने वाले राजा के जो स्वागत सत्कार है उसका वर्णन अगले श्लोक में कर रहे हैं। मरुत् प्रयुक्ताश्च मरुत् सखाभम तमर्चम आरातम अभिवर्तमानम अवाकिरण बाल लता प्रसूनई राचार लाचेरयो पोर कन्या। मरुत प्रयुक्ता वायु के द्वारा संचालित बाल लता वन की कोमल लताओं ने आरात अपने समीप विचरण करने वाले मरुत सखाभम अग्नि तुल्य तेजस्वी पूजनीय अर्चम पूजनीय तम प्रसूनई उन दिलीप के ऊपर पोर कन्या आचार लाजयू फूलों से प्रसूनई फूलों से उसी प्रकार से अवाकिरण वर्षा की जैसे कि जो पोर कन्याएं होती है, जो नागरिक कन्याएं होती है, वो स्वागत के लिए आचार लाजयू मांगलिक लाजाओं की वर्षा करती है, खीलों की वर्षा करती है। प्राचीन काल में ये शिष्टाचार होता था कि जब भी कोई महान पुरुष आता था तो जो नगरवासियों की कन्याएं होती थी वो उसके स्वागत के लिए खीलों की वर्षा करती थी। खील होते हैं जो धान से फूले हुए दाने होते हैं, उनको कहा जाता है खील। राजा दिलीप जब नंदिनी का अनुगमन कर रहे थे तो वायु के द्वारा जो कोमल लताएं हिलाई जा रही थी, वो उन लताओं के हिलने से सफ़ेद रंग के जो फूल थे वो नीचे झड़ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि लताओं के द्वारा जो फूलों की वर्षा हो रही है, मानो पोर कन्याएं खीलों की वर्षा कर रही है। पुष्पों और खीलों दोनों का रंग श्वेत होता है, दोनों में समानता दिखला रहा है। यहाँ कवि उपमा अलंकार है। कोमल लताओं के साथ तो पोर कन्याएं, प्रसूनों के साथ खीलों का साम्य यहाँ पर दिखाया गया है। भाग्यवान मनुष्य का स्वागत प्राकृतिक पदार्थ भी करते हैं, वो जहाँ जाता है वहीं सम्मान पाता है। राजा के दया भाव को देखकर वन की जो हरिणियाँ थीं वो भी प्रसन्न हो रही थी। इसी बात को अगले श्लोक में बतला रहे हैं। धनुभ्रतो अपि अस्य दयात्र भावम आख्यातम अंतःकरणै विशंकै विलोकयन्त्यो वपु आपो रक्षणां प्रकाम विस्तार फलम हरिण्या। धनुभ्रत अपि अस्य धनुर्धारी भी, धनुष को धारण करने वाले भी राजा दिलीप के दयाद्र भावम दयालु भाव को विशंकै अंतःकरणे हरिणियों के जो निशंक अंतःकरण थे उन्होंने आख्यातम बतला दिया। तथा विधम तस्य उस प्रकार के दयालु हृदय वाले उनके वपु विलोकयन्त्य शरीर को देखती हुई हरिणियों ने अश्नाम प्रकाम विस्तार फलम आपो अपने नेत्रों की अति विशालता का फल मानो पा लिया। यद्यपि राजा दिलीप धनुर्धारी थे, अतः स्वभावतः जो वन में पशु हरिणियाँ आदि होती हैं उनके लिए वो भयावह थे, परंतु हरिणियों को उन्हें देखकर भयभीत होकर भागना चाहिए था, वो भाग नहीं रही थी। वो राजा को बड़े निश्चिंत अपने बड़े बड़े नेत्रों से देख रही थी।
नेत्रों की सुंदरता और विशालता का फल ये होता है कि उनसे किसी सुंदर पदार्थ को देखा जाए। राजा का शरीर इतना सुंदर था कि उनके शरीर को देख करके मानो हरिणियों को अपने नेत्रों के विशाल होने का फल मिल गया था। हरिणियों की निशंकिता के आधार पर राजा की दयालुता को यहाँ सूचित किया गया है, उसका सौम्य व्यक्तित्व प्रकाशित होता है। धन्यवाद।